चरणों में, इन सबको वही गति मिली होगी जो गति भगवान माता कौशल्या को, भगवान राम जो गति दशरथ जी को देते हैं, जो गति अपने सबसे श्रेष्ठ भक्त को देते हैं, वही गति भगवान राम अपने भक्तों को जो इंतजार करते करते मर गए, आस लिए लिए मर गए, उनको भी प्रभु वही गति देंगे जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलती है। माना कि हमें और आपको क्या लग रहा है कि वो मर गए, वो देख नहीं पाए ना। 22 जनवरी को वो सब लोग अयोध्या आएंगे, कोई मृत्यु लोक से हम लोग चलकर जाएंगे, वो आकाश मार्ग से आकर राम जी के उस सुंदर दिव्य दर्शन को करने आएंगे और राम का पावन दर्शन करेंगे। भगवान के लिए कोई एक पग रखा होगा, एक पग, कोई घर के बाहर तक गया होगा कि चलो हम भी राम जी के दर्शन करने चलते हैं, या हम भी राम के लिए मरने के लिए चलते हैं, राम की इस लड़ाई में हम भी सम्मिलित होने चलते हैं। कोई द्वार तक गया होगा और द्वार तक जाके लौट आया होगा बाद में, तो गया था ये तो भगवान याद रखेंगे, लौट आया ये भूल जाएंगे भगवान, और उसे भी वही गति देंगे। भगवान कहते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ अच्छा सोचते हो, कुछ अच्छा करते हो, वो तो हम याद रखते हैं। ये दुनिया के लोग आपकी बुराइयां याद रखते हैं, भगवान तो सिर्फ हमारी अच्छाइयां याद रखते हैं। इसलिए अच्छे भक्तों की तरह इंतजार करो। भक्तों को क्या करना पड़ता है? इंतजार। सालों लग जाते हैं, जन्म लेके मर गए लोग इंतजार करते करते। भगवान बहुत इंतजार कराते हैं, इसलिए हमारा ये जन्म इंतजार करते करते पूरा हो जाए तो कोई बात नहीं, अगला जन्म फिर लेना, फिर भगवान से कहना प्रभु हम आपके लिए रोते रहें, फिर अगला जन्म लेना, फिर कहना प्रभु हम आपके लिए रोते रहें, फिर अगला जन्म लेना, फिर कहना कि हे प्रभु हम आपकी यादों में रोते रहें, हमें आपके सिवा कुछ नजर ना आए। तब तक जन्म लेते रहना जब तक प्रभु अपने गले से ना लगा लें, जब तक अपने हृदय से ना लगा लें, तब तक जन्म लेंगे। पर किसके लिए? हम जन्म भी जगत के नहीं, जन्म भी जगन्नाथ जी के लिए लेंगे, प्रभु राम के लिए लेंगे, अपने रघुनंदन के लिए लेंगे, अपने श्याम सुंदर के लिए लेंगे। भगवान के लिए जन्म लेना। भगवान ने मुझे अनिरुद्धाचार्य को भेजा कि जाओ तुम सबको हमारी कथा सुना करके सबको आनंदित करो। भगवान ने हमें भेजा, हम वो कार्य कर रहे हैं। हम भगवान से मुक्ति वुक्ति नहीं चाहते, हम भगवान से कोई मोक्ष वोक्ष नहीं चाहते। हम तो कहते हैं प्रभु अगला भी जन्म हो तो जिस तरह इस जन्म में हम माताओं की सेवा, आप हमसे माताओं की सेवा करा रहे हैं, ये दास से अन्य क्षेत्र की सेवा करा रहे हैं, इस दास से कथा की सेवा करा रहे हैं, ये वाणी भगवान की कथा के लिए खुलती है। हम तो कहते हैं हर जन्म में बार बार हमें जन्म दे करके संसार में भेजना और अपने चरणों में ही लगाए रखना, सेवा में ही लगाए रखना। यदि सेवा करने के लिए जन्म हो तो जन्म अच्छा है, किसी को प्रसन्न करने के लिए जन्म हो तो जन्म अच्छा है। हम जन्म लेकर आए और किसी को मारें, किसी को सताएं, किसी को अपमानित करें, किसी की चोरी करें, तो वो जन्म लेना व्यर्थ है। शराब पिए, गांजा पिए, गलत काम करें तो जन्म व्यर्थ है। लेकिन इस शरीर से यदि सही काम बन रहा है तो समझ लो कि ये जन्म सार्थक है। जो सही कार्य में लगे हैं उनके लिए 24 घंटे, हम तो हर घंटे मुक्ति में रहते हैं, हमें मुक्ति की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी मुक्ति चाहिए आपको? मुक्ति चाहिए हर बुरे काम से। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें मुक्त कर दो, हर बुरे काम से मुक्त कर दो। हे नाथ हर बुरी सोच से हमें मुक्त कर दो और अपने हर अच्छे काम में लगाए रखो, यही तो मुक्ति है। भगवान से कहो, हे नाथ हमारा जन्म आपके भक्तों की सेवा और आपकी सेवा के लिए हो। जहां भी रहें अपने प्रभु को याद करते रहें। काम करना मना नहीं है। आज कुछ लोग ना घर छोड़ देते हैं, आज कुछ लोग जंगल चले जाते हैं। ना जंगल जाने की जरूरत है, ना घर छोड़ने की जरूरत है। घर पर रहकर अपनी माँ की सेवा करते हुए, पिता की सेवा करते हुए, पत्नी और पुत्रों की जिम्मेदारी पूरी करते हुए भगवान के चिंतन में लगे रहो। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए सब छोड़ दो। छोड़ना है तो हर बुराई छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, छल छोड़ दो, पर नारी पर पुरुष का चिंतन छोड़ दो।
कर्म छोड़ के अर्जुन भाग ही तो रहे थे। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा लड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म करो। आप लोग कर्म करते हैं कि नहीं? खूब काम करो, खूब सारा पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ। कम पैसा कमाते हो आप, ज्यादा पैसा कमाओ, परंतु याद रहे कि उस पैसे का केवल सदुपयोग करना है। पैसा ज्यादा कमाना, क्यों जी? पैसा कम कमाना चाहिए कि ज्यादा? बताओ, पैसा कम कमाना चाहिए कि ज्यादा? जोर से। ज्यादा। पैसा ज्यादा कमाओ, और ज्यादा पैसे से ज्यादा क्या करो? सेवा। ज्यादा पैसा होगा आपके पास तो आप ज्यादा सेवा करेंगे, कम पैसा होगा आपके पास तो आप कम सेवा करेंगे। इसलिए आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। ज्यादा पैसा हो तो ज्यादा सेवा करो समाज की। भूखे को ज्यादा से ज्यादा रोटी पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा निर्वस्त्र को वस्त्र दो, ज्यादा काम आओ समाज के। अच्छा बताओ, आपकी जरूरत समाज को है या नहीं? आपकी जरूरत, आपकी रोटियों की जरूरत समाज को है या नहीं? हाँ या ना? यदि आपकी जरूरत, हम किसी के काम आ जाएं, बस ये भाव रखो। भगवान की भक्ति माला ही जपना नहीं है। क्या हम किसी के काम आ रहे हैं? क्या आप किसी के काम आ रहे हैं? अपनों के काम ही नहीं, समाज के, दीन दुखी के, परोपकार की भावना लेकर समाज में निकलो। आज भगवान ने मुझे दिया है तो मैं समाज की सेवा में लगाऊं। मैं 2 रोटी कम खाऊं, पर आपको ज्यादा खिलाने का भाव रखो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि जी तुम कुछ मत करो, राम 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 जपो ना। कुछ ना करके राम राम नहीं, कुछ करते हुए राम राम जपना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल राम 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 जपूंगा, और मैं सब काम करूंगा अच्छे, और सारे अच्छे काम करते हुए मैं राम राम जपूंगा। तो बताओ कौन सा राम राम जपना श्रेष्ठ है? एक तो ये राम राम के जी मैं कुछ नहीं करूंगा, ना पत्नी का ख्याल, ना पुत्र का, ना माँ का, ना बाप का, ना समाज का, मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी का कुछ नहीं करूंगा, केवल मैं राम 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 जपूंगा। और एक ये है कि मैं हर कार्य करूंगा, माँ की सेवा भी करूंगा, पिता की सेवा भी करूंगा, पत्नी और पुत्रों की जिम्मेदारी भी पूरी करूंगा, और समाज को सही मार्गदर्शन करते हुए, कोई भटक गया, कोई भूखा है, कोई निर्वस्त्र है, उसको वस्त्र देकर, भूखे को भोजन देकर, प्यासे को पानी देकर, ये सब कुछ करते हुए फिर मैं राम 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 जपूंगा। कौन सा राम राम जपना श्रेष्ठ है? बताओ बताओ, कुछ बोलेंगे नहीं? कुछ ना करते हुए राम राम जपना या सब कार्य करते हुए राम राम जपना? श्रेष्ठ जप वही है जो हर कार्य। दशरथ जी गृहस्थ थे, वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, गृहस्थ में रहकर गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, परंतु कार्य ईमानदारी। देखो यहां पर आज सबसे ज्यादा क्या है, आज लोग बेईमान हो रहे हैं। 99% लोग बेईमान हैं। ना तो गृहस्थी बुरी है, ना तो कर्म बुरा है, लेकिन जब गृहस्थी और कर्म धर्म से जुड़ी हो तो, और धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि धर्म न दूसरा सत्य समाना। आज परेशानी क्यों है? लोग कहते हैं महाराज जी हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, कोई फल ही नहीं मिलता। तुम दिन भर राम राम जपो, और दिन भर राम राम जपो, और दिन भर झूठ बोलो, दिन भर छल कपट करो, तो उस राम राम का अर्थ क्या है? बताओ। कोई झूठ बोले और राम राम जपे तो उस राम राम का अर्थ है? 100 बार राम राम बोलने की जरूरत नहीं है साहब। तुम सच्चे राह पर चलो, कभी झूठ ना बोलो, ईमानदारी की रोटियां खाओ, और फिर एक राम बोल दो, वो 1 करोड़ के बराबर है। एक। और तुम दिन भर राम राम जपो और झूठ बोलो, छल करो, कपट करो,
आज इसलिए तो भक्ति का प्रभाव समाज में दिखता नहीं है। भजन रोज कर रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो माला खूब जपते हैं, हमें तो भगवान मिले नहीं, हमारा तो भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्या तुम्हारे जीवन में धर्म उतरा है? क्या तुम सत्य के राह पर चले हो? क्या तुम्हारे अंदर से छल कपट गया है? तुमसे किसने कहा कि तुम दिन भर राम राम जपो? तुमसे कहा जाता है तुम झूठ छोड़ दो, हर गलत काम छोड़ के केवल एक बार सच्चे मन से एक राम का नाम जप लो, वो एक बहुत। लेकिन ईमानदारी से कर्म करता हुआ व्यक्ति, एक बार क्या हुआ, नारद जी वैकुंठ गए, वहां भगवान एक कागज पर, एक भोजपत्र पर कुछ बना रहे थे। तो नारद जी ने यूं ही पूछ लिया, प्रभु आप क्या बना रहे हैं? भगवान बोले कि मैं भक्त के लिए घर बना रहा हूं, ड्राइंग तैयार कर रहा हूं, फिर विश्वकर्मा से इसी नमूने का सुंदर सा दिव्य लोक बनवाऊंगा और लोक अपने एक भक्त को दूंगा। नारद जी बोले लगता है हमारी तैयारी चल रही है, हमारे लिए भगवान घर बनवा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, हमसे भी बड़ा कोई होगा। चलो, नारद जी तो जिज्ञासु हैं। नारद जी ने कहा प्रभु क्या नाम है उस भक्त का? भगवान बोले भक्त का नाम नहीं बताएंगे। नारद जी बोले प्रभु बताओ क्या नाम है उस भक्त का? भगवान बोले उस भक्त का नाम है रामदीन। रामदीन, अच्छा, तो भगवान उसके लिए घर बना रहे हैं? हाँ। नारद जी बड़े दुखी हो गए, प्रभु हम आपके इतने बड़े भक्त हैं, हमारे लिए कभी घर नहीं बनाया, क्या हमसे भी बड़ा भक्त है वो आपका रामदीन? हाँ, अच्छा एड्रेस दो, पता दो, हम जाके देखते हैं कि भक्त है कि ऐसे ही है। भगवान बोले जाओ फलाने गांव में, फलाने खेत में उसका छोटा सा घर है और वो किसान है, खेती करता है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। अब चले नारद जी तो देखा एक किसान था, एक दो बैल, और वो हल चला रहा था खेत में, और हल चलाता जाए, जुताई और बुवाई करता जाए, और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हर थोड़ी थोड़ी देर में वो कहता जाए, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतना कहता जाए कि हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, आप नहीं बोलेंगे ना, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा वो बार बार बोल रहा था। अब नारद जी बोले लो ये तो थोड़ी थोड़ी देर में नारायण नारायण बोलता, मैं तो दिन रेगुलर नारायण नारायण जपता हूं। दौड़ के नारद जी फिर गए, हे प्रभु आपका निर्णय गलत है, वो तो बहुत कम बोलता है आपका नाम, वो कम भगत है, मैं बड़ा भक्त हूं आपका, मेरे लिए घर बनाओ। भगवान बोले अच्छा एक काम करो, ये घी से भरा कटोरा ले लो नारद जी, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, और परिक्रमा करते हुए याद रखना कि एक बूंद जमीन पर घी गिरना नहीं चाहिए, और यदि गिर गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, और यदि नहीं गिरा तो फिर मैं आपके लिए घर बनाऊंगा। अब नारद जी घी का कटोरा भरते हैं, और घी का कटोरा भर करके नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने चले। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नारद जी ने की, और घी का कटोरा भर के रखा। नारद जी एक बूंद घी ना गिर जाए इसके चक्कर में धीरे 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 नारद जी चले, पूरा ख्याल रखा कि एक बूंद घी जमीन पर गिर ना जाए। पूरी परिक्रमा लगी, काफी दिन लग गए। कुछ दिन बाद नारद जी लौटे। भगवान ने कहा आओ। नारद जी ने कहा प्रभु ये रहा घी का कटोरा, एक बूंद कहीं नहीं गिरा, आप चेक कर लो।
भगवान बोले वो तो सब ठीक है, ये बताओ कि इन दिनों में आप घी का कटोरा लेकर जब चले, इस दौरान आपने मुझे कितनी बार याद किया? मतलब आपने भगवान को, मैया ओ सोने वाली मैया जाग जाओ मेरी माँ, तुम चली गई परिक्रमा लगाने नारद जी के साथ, सो जाओ मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो, कथा में आती सो जाती हो। सुनो, नारद जी कहां गए? नारद जी उन्हें पता ही नहीं, गए होंगे कहीं। नारद जी पूरी परिक्रमा करके आए, घी नहीं गिरा। भगवान ने कहा ये बताओ इस दौरान, परिक्रमा के दौरान तुमने हमें कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, पूरा ध्यान घी पर था, तो आपको जरा भी हम याद नहीं कर पाए। नारद जी से भगवान ने कहा कि तुम तो फुर्सत हो, तुम्हारे तो कोई काम नहीं है, तो तुम दिन भर नारायण नारायण जपते हो, लेकिन देखो आज तुम्हें हमने जरा सा काम दिया तो तुम उस काम में हमें भूल गए कि नहीं? लेकिन वो रामदीन, वो किसान सारा काम करता है, अपनी गृहस्थी का सारा काम करता हुआ हर थोड़ी देर में कहता रहता है श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वो काम करते हुए मुझे याद रखता है। तो आप ही बताओ कि बड़ा भक्त कौन है? जिसके पास कोई काम ही नहीं है वो राम राम जपे तो क्या बड़ी बात है? तेरे पास तो काम ही नहीं है कुछ, राम राम जप। लेकिन जो काम करते हुए राम राम जपते हैं वो गृहस्थ होते हैं, और भगवान उन भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं जो कर्म करते हुए प्रभु को याद रखते हैं, जो कर्म करते हुए प्रभु को। इसलिए काम पूरा करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर प्रभु को याद रखो, और जो भी धन दें भगवान उस धन का सदुपयोग करो। गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ है। ये दास अनिरुद्ध भी गृहस्थ आश्रम में है, और हम गृहस्थ में रहकर ही अपना सारा कार्य करते हैं। माँ की सेवा हो चाहे अन्य क्षेत्र की सेवा हो, और सेवा धन आए तो धन को धर्म से जोड़ना, यही हम गृहस्थों का धर्म है। धन से तिजोरियां नहीं भरनी, बच्चों के लिए धन जोड़कर नहीं रखना, बच्चों को टैलेंट दो, बच्चों को योग्यता दो, काबिल बनाओ, उनके लिए प्रॉपर्टी, उनके लिए संपत्ति जोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपके पास है वो तो बच्चों के पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन बच्चों को धन देने के पहले योग्यता दे दो, और अपनी कमाई का समाज की सेवा में लगाओ। बच्चों से कहो बेटा जिस टैलेंट से, जिस गुण से हमने कमाया तुम भी कमा लो। आज समस्या क्या है? व्यक्ति जोड़ता है, इतना जोड़ता है कि उसके 10-20 भी बैठी बैठी खाए। परेशानी खाने की नहीं है, परेशानी धन कमाने की नहीं है, परेशानी जोड़ने से। इकट्ठा करना चाहता है, वो चाहता है मेरे बच्चे को कुछ करना ना पड़े बैठा बैठा। ना, आप फिर अपने बच्चों को अपाहिज बना रहे हो। यदि आपकी ये भावना है कि मेरे बच्चा कुछ ना करे, बैठा बैठा खाए, तो फिर आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाना चाहते हैं, लंगड़ा करना चाहते हैं। बच्चों को काम दो, बेटा करो, कमाओ, हम जो कमाएं सेवा। बच्चों को भी सेवा का संस्कार देकर मरना कि बेटा हम मर जाएंगे तुम भी सेवा करना। सेवा समाज की, परोपकार। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आज आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है मेरी मां, आपके पास केवल पैसे का सदुपयोग करने का भाव की कमी है। आपके पास बहुत पैसा है, पैसा है इसलिए तो बच्चे क्लबों में जा रहे हैं। पैसा क्लबों में खर्च हो रहा है, ये पैसे का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? हमारे देश में वैश्यालय, वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, वैश्याओं में पैसा खर्च हो रहा है, ये पैसे का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? फिर
पैसे की कमी कहां है पैसा बहुत, पर उसका सिर्फ दुरुपयोग है। भारत में 90% लोग नशा करते हैं, पुरुष वर्ग। 100 में से 90 लोग या तो बीड़ी पिएंगे, या तो गुटखा खाएंगे, या तो सिगरेट पिएंगे, या तो शराब पिएंगे, या तो मसाला खाएंगे। मतलब 90% लोग नशा। अब बताइए ये पैसा नशा में 10 रुपए का गुटखा, 20 रुपए का गुटखा, 50 रुपए की शराब, 1000 रुपए की शराब, 10 रुपए की सिगरेट, 2 रुपए की बीड़ी, ये पैसे का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? बोलो, बोलो जोर से। दुरुपयोग। पैसा कहां कम है? पैसा कम होता तो लोग शराब क्यों पीते, दूध ना पीते? क्योंकि शराब महंगी है, दूध सस्ता है। पर महंगी शराब लोग ज्यादा पी रहे हैं, सस्ता दूध लोग कम पी रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश में पैसे की कमी नहीं। पैसे की कमी जब थी हमारे देश में, जब पैसे की कमी थी तब शराब नहीं, लोग दूध पिया करते थे। जब हमारे देश में पैसे की कमी थी तब लोग शराब नहीं, लस्सी पिया करते थे। और जब हमारे देश में पैसे की कमी थी तब हमारे देश में लोग एक एक पाव घी पिया करते थे। जब कमी थी पैसे की तब घी पीते थे। आज पैसा बहुत है तो 1000 रुपए की शराब पी लेते हैं और पूरी रात पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग थिएटरों में जाकर, वहां पर बारों में जाकर के, क्लबों में जाकर के लोग भांगड़ा डिस्को एक साथ कर रहे हैं। तो पैसे की कमी कहां है? पैसे की कोई कमी नहीं है आज किसी के पास। कमी होती तो सिगरेट क्यों पीता आदमी, धुएं में क्यों उड़ाता पैसा? पैसा है इसलिए तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं, उड़ने दो, धुआं ही तो है। आप लोगों को हम केवल ये बता रहे हैं कि पैसे का सदुपयोग भी हो सकता है। आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है। हम गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते। हम जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से आने वाले वृंदावन में भक्तों के भोजन दे करके, उनके भोजन करा के उनकी सेवा करने का भाव रखते। कोई भी आए भूखा ना जाए। हम अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं जी। पैसा कमाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर कोई आ जाए भूखा ना जाए। हमारा 1 रुपए का खर्च नहीं है फिजूल का, दाल रोटी के सिवा कोई खर्चा नहीं है। आप लोगों के घर में सर्दियों में कमरे में हीटर लगा होगा। कुछ लोगों के सर्दी है, चलो कमरे में बिजली वाला हीटर लगा लेते हैं लोग, गर्म करने वाला। हमारे कमरे में हमने वो भी नहीं लगाया। क्यों लगाएं व्यर्थ में? हमें आग तापने का समय नहीं है। कोई खर्चा नहीं फिजूल का मेरे जीवन में, 1 भी रुपए का। कोशिश करता हूं कि आप सबकी बढ़िया से बढ़िया सेवा कर सकूं। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास का मतलब है कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं। कुछ लोगों के पास पैसा आता है तो महंगी शराब पीने लग जाते हैं। और मैं सोचता हूं कि पैसा आ रहा है तो क्यों ना, अभी 273 माताएं हैं और मुझे 1000 माताओं की सेवा करने का भाव आया कि यदि भगवान पैसा देंगे तो 1000 वृद्ध माओं की सेवा के लिए आश्रम तैयार हो रहा है, बनेगा। मैं सोचता हूं कि धन आए तो उसका बिल्कुल सदुपयोग हो। व्यर्थ में कोई खर्चे ना हो। पैसे की कमी लोगों के पास नहीं है। हम तो आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि पैसा भगवान ने दिया है, उसका एक बात और बताएं। आप जिस दिन अपनी लक्ष्मी को सेवा से जोड़ देंगे, उस दिन आपकी लक्ष्मी डबल होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उस दिन आपकी धनराशि, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। परोपकार करने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। कुएं से पानी जितना निकाला जाता है, कुएं का पानी उतना साफ और उतना अधिक होता है।
कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो कुएं का पानी भी घट जाएगा और कुएं का पानी गंदा भी हो जाएगा। हाँ या ना? प्रैक्टिकल कर लो आप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कुएं का पानी निकालना बंद कर दो आप, क्या होगा? उसके स्रोत चोक हो जाएंगे। जो स्रोत पानी के होते ना, कुएं में पानी आने के, पानी भरा रहेगा, वो स्रोत अपने आप कुछ वर्ष में खत्म हो जाएंगे। स्रोत अपना रास्ता बदल लेंगे कि भाई अब यहां हमारी जरूरत नहीं है, और पानी ना निकालो गंदा हो जाएगा। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ कि धन पानी की तरह है, यदि धन का सदुपयोग होता रहा तो लक्ष्मी जी का स्रोत बना रहेगा। भाई चलो यहाँ हमारा सदुपयोग हो रहा, और यदि आपने उसका मिसयूज किया, गलत उपयोग किया या बचा के रखना स्टार्ट किया तो धन को आप रोकिए तो वो धन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आज आप लोग गलती यही तो करते हैं, धन को रोकना। लोग क्या कहते हैं? महाराज जी पैसा ठहरता नहीं। पैसा किसके बाप के पास ठहरा कि तुम्हारे पास ठहरेगा? लक्ष्मी चंचल है, तुम रोकना क्यों चाहते हो? कौन रोक पाया है? रावण रोक पाया? लक्ष्मी तो भगवान नारायण को छोड़ के चली आई थी। जब भृगु जी ने लात मारा भगवान को तो लक्ष्मी जी तो भगवान को छोड़ के चली आई थी। तो लक्ष्मी जी चंचल हैं, ठहरती नहीं है। वो वहां रहती हैं जहां देखती हैं कि ये ठीक कार्य हो रहा है, यहां मेरी आवश्यकता है, वहां रहूंगी। और वरना आएंगी तो फिर आएंगी और देखेंगे कि भाई आप तो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चली आएंगी। इसलिए लक्ष्मी अयोध्या को लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया। माता सीता चली गई ना अयोध्या छोड़कर, क्योंकि लक्ष्मी मां को लोग अपमानित करने लग गए, उन पर उंगलियां खड़ी करने लग गए। लक्ष्मी कौन? माता सीता लक्ष्मी ही तो है। चली गई। संतों के आश्रम में रही लक्ष्मी जी, सीता मैया। इसलिए आज भी संतों के आश्रमों में लक्ष्मी मां की कृपा होती है, क्योंकि सेवा होती है तो वो लक्ष्मी मां की। लक्ष्मी जी गई संतों के पास थी, लव कुश को जन्म ही दिया संतों के पास। लोग कहते हैं बाबा जी के पास बहुत पैसा है, बाबा जी को पैसे की क्या जरूरत है? लक्ष्मी जी को बाबा जी ने तो रखा था, और रखा किसने था बताओ? अयोध्या से लक्ष्मी जी जब गई तो कहां गई? संतों के पास, महर्षि वाल्मीकि जी के यहां। तो संतों के पास तो लक्ष्मी जी रहेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी का सही उपयोग कौन कर सकता है? संत लोग ही तो लक्ष्मी को उपयोग करते हैं। जो पैसा आता है सेवा करते हैं वो बेचारे। भगवान को बढ़िया रबड़ी का भोग लगाते हैं, आप तो शक्कर का भोग लगाते हैं। आप गृहस्थ लोग भगवान को शक्कर का भोग लगाते हैं, संत लोग कभी शक्कर वक्कर नहीं खवाते। संत मस्त हलवा खवाते हैं, संत बढ़िया खिलाते हैं, भगवान जी को बढ़िया खाते हैं। हाँ, अब लक्ष्मी को आप लोग निकालोगे, उसका शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, गांजा पियोगे, तो लक्ष्मी जी करेंगी क्या तुम्हारे घर? लक्ष्मी जी वहां चली जाएंगी जहां बढ़िया भगवान के लिए खीर बन रही है, जहां भगवान के लिए बन रहा है सब। आप लोग तो कपट करते हो, भगवान को सूखी साग और एक दो रोटी पूड़ी और अपने लिए मस्त अधौटा बढ़िया मसालेदार बना बना के खाते हो। इसलिए लक्ष्मी जी बोली अब यहां क्या करें हम? हाँ या ना? गौरी गोपाल आश्रम में इतने भक्तों की सेवा होती है, लक्ष्मी स्वरूपा माताओं की सेवा होती है। तो जो अपने धन को इस धर्म से जोड़ेगा, निश्चित लक्ष्मी मां की कृपा उन पर होगी, क्योंकि परोपकार करने वाले के पास लक्ष्मी जी सदा रहती है। आप दान करना शुरू करो,
आप जीवन में अपने धन को धर्म से जोड़ना शुरू करो, लक्ष्मी मां की कृपा होगी। कुआं वही बढ़िया है जिसका पानी निकलता रहे, वही लक्ष्मी पवित्र है जिस लक्ष्मी का परोपकार होता रहे, कमाई का कुछ अंश सेवा में लगता है। इसलिए सेवा किया करो आप लोग। आप लोगों के लिए हम बात जो बता रहे हैं वो आपके काम की है। दान पुण्य सदा करते रहो, दीन दुखियों की सेवा सदा करते रहो, और अपने पैसे का बिल्कुल भी मिसयूज ना करो। ना तो सिगरेट ना पीना, सिगरेट पैसे से आती है ना, हाँ या ना? और बताओ, लक्ष्मी जी को धुआं उड़ा बना के उड़ा देते हो, लक्ष्मी जी पे तुम्हारे घर काहे को आएंगी? सिगरेट पीते हो आप? सही बताओ, कभी कभी पी लेते हो ना? बिल्कुल नहीं। और शराब, वो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, आप सही बताओ, पीते हैं ये और झूठ बोल रहे हैं। एक तो चोरी, आप भी पीते हैं? क्या पीते हैं? सिगरेट। कितने की आती है? 20 रुपए की। हम तो अभी तक ये जानते थे 10 रुपए की आती है सिगरेट। ना देखो हम कितने पीछे हैं, आप लोग कितने आगे निकल गए। हम आज के युग के हम कितने पीछे रह गए। देखो हमें यही नहीं पता सिगरेट कितने की आती है। हमें तो 10 रुपए से ज्यादा सोच भी नहीं सकते थे। आप 20 रुपए वाली पीते हो, कितनी पी जाते हो रोज? 5। अब 20 पंच 100 होता है क्या? अरे राम राम, 100 रुपया धुआं। लक्ष्मी जी आपके घर क्यों रहेंगी फिर? वो 100 रुपए में पता है आप किसी एक आदमी को पेट भर भोजन दे सकते हो। 100 रुपए में आप किसी एक व्यक्ति का पेट भर भोजन, दोनों टाइम का, 50 रुपए इस टाइम, 50 रुपए उस टाइम, हाँ या ना? तो आपको सिगरेट पीना चाहिए या किसी उस पैसे से किसी को भोजन कराना चाहिए? भोजन कराना ज्यादा अच्छा है या सिगरेट पीना? फिर लक्ष्मी जी सदा बनी रहे, आप पर कृपा बनाए रखें और फिर आपके बच्चों पर, तब समझो कि लक्ष्मी का आपको सदुपयोग करना चाहिए। ये तो भगवान की कृपा है कि मां भगवती हमारे घर में आई, लक्ष्मी मां। कदर कर लो, वरना लक्ष्मी मां जिनके पास नहीं होती बेचारे 1-1 रुपए के लिए परेशान है। तो सिगरेट ना पियो। शराब भी पीते हो तो आज से सिगरेट नहीं पिएंगे, पक्का वादा करो हमसे। सही, छोड़ देंगे पक्का, प्रॉमिस। भगवान के सामने बोल रहे हैं, सही है, मान लोगे ना? नहीं पिएंगे, हमें विश्वास है, छोड़ देंगे। और 100 रुपए आपको, लेकिन 100 रुपए की सेवा रोज करनी है, 100 रुपए बचाना नहीं है। 100 रुपए सिगरेट में जो खर्च होता था, आज से वो 100 रुपए एक व्यक्ति के भोजन में खर्च होगा। भगवान से उद्धव जी ने कहा, मैं जा रहा हूं पर करूंगा क्या, समझाओ। उद्धव जी चले समझाने गोपियों को। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। तो भगवान घर किसके लिए बनाते हैं? जो काम करते हुए प्रभु को याद रखते हैं। तो आप लोग काम सारा करना, पर काम करते हुए क्या बोलते रहा करो कि हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी। काम खूब करो, याद भगवान को। गोपियां सारा काम करती हैं, पर रोती किनके लिए है? गोपियां रोया करती हैं। कहा करती हैं गोपियां, हे नाथ कब आओगे? चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही
मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। थक गए नैना मेरे रसता निहार के, झूठे हुए सारे वादे कान्हा तेरे प्यार के। गोपियां रो रही हैं, उद्धव जी आए। क्यों रो रही है? कन्हैया की याद आ रही है। चलो ध्यान लगाओ, आंख बंद करो, इस तरह ध्यान लगाओ, भगवान का ध्यान लगाया करो, आंख बंद करके देखा करो। गोपियां बोली, जब हम खुली आंखों में उद्धव जी ध्यान लगवाते हैं गोपियां, भगवान को कैसे पाया जाए? भगवान को पाने का सही तरीका, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, आज मैं आपके मन को लगा के दिखा दूं। आप कहते हो महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, मैं आपके मन को लगा के दिखा सकता हूं। सावधान हो जाओ। अच्छा, आज मैं आपके मन को लगाता हूं, फिर आप कह ना पाएंगे कि मेरा मन लगता नहीं है। चलो सब लोग बढ़िया बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अच्छे से बैठो, सावधान। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। और टुप्पी टाप बैठे रहे ना, बीच में खड़ी ना हो ना, बैठ जाओ जल्दी। ओ सफेद लाल पीली मैया, बैठो मेरी माँ। अब सावधान हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। और सभी लोग अब जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे। हमारा शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, हमारा मन कहाँ है इससे मतलब है। आप अपने घर पर रहो, अपने गांव में रहो, अपने शहर में रहो, अपनी सोसाइटी, अपने कॉलोनी में रहो, लेकिन मन कहाँ रहे, मैं आपके मन पर काम करूंगा। सभी लोग अब जैसा मैं कहूंगा वैसा आप सबको करना है, वैसा इमेजिन करना है, वैसी कल्पना करना है, जैसा मैं कहूंगा। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद मतलब बंद, बीच में बार बार खोल खोल के ना देखना। कुछ लोग होते हैं एक आंख खोल के देख लेते हैं क्या चल रहा है, ताक झांक बिल्कुल नहीं। पूर्ण रूप से आंखें बंद करो और सारे भक्त चलो गिरिराज जी, सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। सारे लोग चलो गिरिराज जी और परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगाते हुए कहो, गोविंद सहारा तेरा है। अब सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। सब लोग अपने मन को लेकर चलो गिरिराज जी परिक्रमा लगाओ, और भाव यही हो कि हे प्रभु गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोविंद, आपके सिवा हमारा कौन है? सब लोग परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की, और बस यही प्रार्थना, नंदलाल सहारा तेरा, गोविंद सहारा तेरा। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर अब सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम सब बैकुंठ जा रहे हैं। जैसे बैकुंठ में माता लक्ष्मी चरण दबा रही है ना भगवान नारायण के, तो एक पांव तो लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव आप दबाओ। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रभु के चरण दबा रहे हैं। एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं और दूसरी तरफ आप अपनी गोद में ऐसा भाव बनाओ कि आपकी गोद में भगवान के चरण हैं और आप चरण दबा रहे हैं बैकुंठ में।
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। गोपियां भगवान के लिए क्या कर सकती थी? बेचारी रो सकती थी। इसलिए भगवान की यादों में भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान को याद करते करते इतना स्मरण करो कि उनके लिए आंखों में आंसू आ जाए। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू हृदय में निराशा। कई जन्मों से पलकें बिछाई, न पूरी हुई ये कभी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। छोटा सा बच्चा रो सकता है और तो उसके पास कुछ ऑप्शन है नहीं। ऐसे भक्त को भी भगवान की यादों में केवल रोना चाहिए। भगवान आंखों के आंसुओं को पढ़ना जानते हैं। तुम रो तो सही, पढ़ तो बोलेंगे। कभी बांसुरी लेके इस तट पे आओ, कभी बन के घन मन के अंबर पे छाओ। बुझा है मेरे मन की कुटिया का दीपक, कभी करुणा दृष्टि से इसको जलाओ। बता दो कभी अपने श्री मुख कमल से, कहाँ खोजने जाऊं तेरा सहारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कभी मेरी बिगड़ी बनाने तो आओ, कभी सोए भाग जगाने को आओ। कभी मन की निर्बलता को बख्शो शक्ति, कभी दिल का साहस बढ़ाने तो आओ। कभी चरण अपने धुलाओ तो जानू, बहा दी है नैनों से यमुना की धारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। लटकते हुए बीत जाए न जीवन, भटकते हुए बीत जाए न जीवन। 84 के चक्कर में है चक्रधारी, भटकते हुए बीत जाए न जीवन। संभालो अजीवन के मालिक, मेरा कुछ नहीं आप जीते मैं हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कहो और कब तक रिझाता रहूं मैं, बदल कर नए वेश आता रहूं मैं। कथा वेदना की सुनाते सुनाते, हरे घाव दिल के दिखाता रहूं मैं।
न मरहम लगाओ न हंस कर निहारो, न मरहम लगाओ न हंस कर निहारो, कहो किस तरह होगा मेरा गुजारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है। भगवान के प्रेम में गोपियां ऐसी ही तड़प रही हैं जैसे पानी के बिना मछली तड़पती। भगवान ना उन्हीं को मिलते हैं जो भगवान के लिए तड़पता है। अच्छा, मिलने की जब तड़प है ही नहीं, अच्छा एक बात बताओ, भोजन अच्छा कब लगता है? भोजन अच्छा कब लगता है? जब जोर से भूख लगे। अच्छा, भूख जोर से नहीं लगी, भूख अच्छी नहीं है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। स्वाद भोजन में नहीं होता साहब, स्वाद तो भूख में होता। भूख बहुत जोर की हो तो भोजन बहुत अच्छा लगता, प्यास बहुत जोर की हो तो पानी बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह जब भगवान से मिलने का विरह जोर का हो, तड़प जोर की हो, जब भगवान से मिलने की तड़प जोर की होगी, तड़प जोर की होगी, तब मिलने में आनंद आएगा। जब जोर की तड़प है ही नहीं मिलने की तो भगवान से मिलने का कोई आनंद है ही नहीं। इसलिए भगवान से मिलने के लिए पहले तड़पना पड़ता है। बारिश कब आती है? बारिश के पहले कौन सा सीजन होता है? सर्दी का या गर्मी का? बोलो। गर्मी के बाद बारिश आती है कि सर्दी के बाद? क्यों गर्मी के बाद? क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती है, पानी, जब पृथ्वी तड़प जाती है, पृथ्वी फटने लग जाती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं गर्मियों में। आपने खेतों में देखा हो, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जब तपने लग जाती है पृथ्वी, जब फटने लग जाती है, जब विकल होकर विरह में पुकारती है, हे मेघ अब तो हमारी प्यास बुझाओ। जब गर्मी तरीके की पड़ेगी तो बारिश भी तरीके की होगी। जब भक्त तड़पेगा तब कृपा की बारिश होगी भगवान की। भक्त तड़पे नहीं तो कृपा बरसे क्यों? भक्त को तड़पना पड़ता है। इसलिए तो कहा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। इसलिए भगवान की यादों में रोया करो। रोने से भगवान जल्दी मिलते हैं, और रोने से भगवान नहीं, रोने से हर चीज जल्दी मिल जाती है। हम लोगों को बचपन में खिलौना भी रोने से मिलते थे, हाँ या ना? यदि रोने से खिलौने जल्दी मिल जाते हैं तो रोने से भगवान भी मिलते हैं। भगवान फूल बिल्वपत्र से ना मिलेंगे। भगवान तो भगवान, जब प्रेम के भक्त आंसू बहाएगा, उन आंसुओं को देखेंगे भगवान, उन आंसुओं में लिखी हुई हर बात पढ़ लेंगे भगवान। भगवान ने उद्धव जी ब्रज रज में गोपियों की चरण धूलि में राधा रानी का दर्शन करके आए, तब भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उद्धव जी को अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। गोपियों के प्रेम के पास भेजकर गोपियों के प्रेम का पाठ उद्धव जी को पढ़ाया कि ज्ञान से कल्याण नहीं, प्रेम चाहिए। भगवत प्रेम में रोती हुई गोपियां भगवान को प्राप्त करती हैं। उद्धव जैसे ज्ञानियों का अभिमान समाप्त होता है। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, ये कल आपने सुना। भगवान गोपियों से प्रेम करते हैं, आपने सुना। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, ये भी आपने सुना। अच्छा ये बताओ, जो आज लड़का लड़की प्रेम करते हैं, ये प्रेम है या कुछ और है? प्रेम के नाम पर आप प्रेम करते हो ना?
आप प्रेम करते हो अपनी मां से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, अपने भगवान से? हम सब प्रेम तो करते ही होंगे किसी न किसी से, और प्रेम करना भी चाहिए। कोई अपनी मां से प्रेम करता है, कोई अपने बेटे से, कोई अपनी पत्नी से, कोई अपने पति से, कोई भगवान से। प्रेम हम सब करते ही करते हैं किसी ना किसी से। आजकल लड़का लड़की भी प्रेम करते हैं स्कूल कॉलेज में, हाँ या ना? अच्छा बताओ, जो लड़का लड़की आजकल प्रेम करते हैं स्कूली प्रेम, ये प्रेम प्रेम है कि कुछ और है? क्या है ये मैया? क्या है ये? ये प्रेम है? क्या है फिर? क्या है मेरी मां? क्या है? हाँ, क्या है ये? ये वासना है। आजकल जो लड़का लड़की स्कूलों में कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? सिर्फ वासना। वो अपनी वासना को ढकने के लिए उसे प्रेम नाम दे देते हैं कि हम प्यार करते हैं। वो वासना को ढकने के लिए एक मुखौटा नहीं होता, समाज को धोखे में रखने के लिए, उस लड़की को उस लड़के को धोखे में रखने के लिए प्यार की पुताई कर देते हैं। प्यार नहीं होता मेरी मां, वासना है। पर आजकल लड़कियां, आजकल लड़के समझते नहीं है, समझते ही नहीं कि प्रेम क्या है। और वो यही प्रेम समझते हैं, इसी का नाम वो प्रेम देते हैं। प्रेम क्या है? अच्छा ये बताओ, जहां प्रेम होगा वहां कुछ इच्छा होगी? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम कुछ लेना चाहता है या प्रेम कुछ देना चाहता है? प्रेम में लेने का मन होता है या देने का? बताओ। मां अपने बेटे से कुछ लेना चाहती है या देना? मां भक्त और भगवान के प्रेम में भक्त भगवान से कुछ लेना चाहता है या भगवान को कुछ देना? जहां लेने का भाव हो वो प्रेम नहीं है। जहां लेने का मन है वो स्वार्थ है, क्योंकि लेना मतलब स्वार्थ और देना मतलब प्रेम। मां अपने बेटे को हर चीज, हर सुख देना चाहती है। भक्त अपने भगवान को क्या देना चाहता? वो खुद को देना चाहता है। प्रभु मैं आपका, आप मेरे। और आज का लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं उसमें वो लेना, स्वार्थ, सुख लेना, शारीरिक सुख लेना चाहते हैं। एक लड़की एक लड़का क्या चाहता है? शारीरिक सुख लेना। आज ही दोस्ती हुई, कल ही आई लव यू हुआ और परसों ही वो शारीरिक संबंध बनाने लग गए। था क्या? वासना थी, प्रेम था ही नहीं। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, लड़का उसका शोषण करता है शारीरिक। लड़की बोलती है अब आप हमसे शादी कर लो, आपने हमारे शरीर का शोषण किया है, शादी कर लो। लड़का बोला नहीं, अगले महीने करेंगे। अच्छा ठीक है। एक माह और उसने शोषण किया, फिर बोला अच्छा अगले महीने। एक माह और उसने शोषण किया। लड़की को लगा कि ये तो महीने बढ़ाते ही जा रहा है, शादी तो करता नहीं। लड़की ने दबाव बनाया, मैं सबको बताऊंगी तुम मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हो, तुम मेरा केवल मिसयूज कर रहे हो, शोषण कर रहे हो मेरा। उस लड़के ने उस लड़की की हत्या कर दी, उसके 35 टुकड़े बनाए और सूटकेस में भर के जंगल में फेंक दिया। ये घटना आपने सुनी ही होगी। 35 टुकड़े हो गए। क्या है ये? ये प्यार था ना? समझाओ अपनी बेटियों को, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार है,
शरीर की हवस पूरी कर लेगा ये जमाना। हवस पूरी करके जैसे च्युइंगम को चबाकर लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हारा शोषण करके ये दुनिया तुम्हें थूक कर चली जाएगी, कोई पलट कर देखेगा नहीं। इसलिए झूठे भरम में ना रहो कि वो हमसे प्यार करता है। प्यार तुमसे कोई क्यों करेगा? लोग तो तुम्हारा शोषण करने बैठे हैं। तुम चाहती हो करवाना तो लोग तो तैयार हैं तुम्हारा शोषण करने के लिए। आजकल तो लड़का, अन्य धर्म के लोग, अन्य मजहब पंथों के लोग हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और प्यार के शादी वादी, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करके और विदेशों में ले जाके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में तुम्हें बेचकर फिर आते हैं, फिर किसी को लड़की को फंसाते हैं, फिर बेच देते हैं। आजकल तो ये धंधा चल रहा है, हाँ या ना? धंधा चल रहा है और लड़कियां इस लव जिहाद का शिकार होती चली जाती हैं। वो ले जाके बेच देते हैं तुम्हें। वहां होटलों में तुम्हारा शारीरिक शोषण दिन में 10 बार लोग करेंगे, तुमसे बर्तन धुलवाएंगे और तुम बहुत प्यार व्यार के चक्कर में पड़ी। वो लड़की भी तो प्यार के चक्कर में पड़ गई जिसके 35 टुकड़े हो गए। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ले जाके विदेशों में बेच दी गई, आज उनका अता पता नहीं। किस होटल में वो बर्तन धुल रही होंगी, कितने लोग उनका रोज शोषण कर रहे होंगे, कोई पता नहीं। क्या नहीं होता लड़कियों के साथ आज संसार में। लेकिन तुम्हें तो प्यार का भूत सवार है। ये प्यार नहीं है, शुद्ध में वासना है। अब आप सुनो समझो, ना सुनो ना समझो, मर्जी आपकी। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? आज दुनिया तो बैठी है तुम्हारे ऊपर डोरे डाले कि तुम एक मौका दो तो वो तुम्हारे घर में घुस के लोग तुम्हारा शोषण करने को तैयार हैं, और फिर तुम अपने से ऑफर दो तो फिर तो वो उनकी बल्ले बल्ले हैं। इसलिए मेरी बहनें आप ध्यान से सुनना, कोई भी आदमी, कोई भी लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा, पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, पहले इस क्यों का उत्तर दो। कोई काली लड़की है, कोई बहुत सुंदर नहीं है देखने में, उस लड़की से तो कोई आई लव यू नहीं कहता। तुमसे ही आई लव यू लोग क्यों कहते हैं? तुम सुंदर हो, तुम ठीक ठाक दिखती हो तो आई लव यू कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। और वो आई लव यू केवल तुम्हारे शरीर के शोषण तक का आई लव यू है। शारीरिक शोषण हुआ कि आई लव यू खत्म। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मेरी ये बात सुनाओ, समझाओ, ये बात बच्चों को बताओ, खासकर बेटियों को। नौजवान भाइयों को भी मैं निवेदन करूं कि आप चरित्रवान रहो। हमारा भारत चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। हम चरित्रवान भारतीय हैं, इसलिए हमारे और आपके चरित्र में दाग ना लगे, इसके लिए हर लड़के को चाहिए कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। हर लड़की को चाहिए पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने चरित्र को बर्बाद ना होने दो। आपका चरित्र ही आपकी संपत्ति है, आपका कैरेक्टर ही आपकी पूजा है। आपके पास चरित्र नहीं है, आपका कैरेक्टर नहीं है, तो फिर आपको करोड़ पैसा हो, आपके पास पैसे की कीमत नहीं है साहब। पैसा तो रावण के पास बहुत था, लेकिन आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। राम के पास कोई पैसा नहीं था, पर चरित्र था, आज तक मंदिर बनाए जा रहे हैं। कीमत पैसे की थी ही कब? कीमत तो चरित्र की है। इसलिए आपका चरित्र चला गया तो फिर आपके पास बचा ही क्या? इसलिए चरित्र ना जाए। हमारा भारत ना चरित्रवानों का देश है कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए आजकल स्कूलों में ये जो पढ़ाइयां हो रही हैं, ये पढ़ाई कम, चरित्रहीनता ज्यादा फैल रही है इस पद्धति में। आजकल लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन आपने सुना होगा। ये लिव इन क्या है? हमारे भारत में तो कुत्ता कुतिया भी लिव इन में रहते हैं। ये तो कुत्ता कुतियों का कल्चर है। आज इसके संग रह गए, आज इसके संग, कल उसके संग। ये तो कुत्ते करते हैं। ये किसका कल्चर है? ये कुत्तों का है। ये लिव इन इत्यादि नहीं। हमारे यहां तो एक पत्नी पतिव्रता हो, पत्नी कैसी हो?
पतिव्रता, जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी ना देखे, और पुरुष पत्नी व्रता, जो अपनी पत्नी के सिवा कभी किसी को गलत निगाहों से ना देखे। ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुष जब होते हैं तो आप जब पति पत्नी व्रता हो और पत्नी पतिव्रता हो, तब आपके यहाँ भक्त या भगवान का प्राकट्य होता है। सुंदर श्रेष्ठ संतान होती है, जिस संतान से समाज का कल्याण होता है, उत्थान होता है। नालायक बच्चे पैदा करके भी तुमने कौन सा गौरव प्राप्त कर लिया? आपके पति पत्नी से श्रेष्ठ संतान पैदा है, तब तो आपका पति पत्नी ठीक है, आपका पति पत्नी बन के रहना। आपकी संतान श्रेष्ठ नहीं है तो आपके बच्चे गीदड़ों की तरह यदि हैं तो उन गीदड़ों से होगा क्या? हमारे यहां तो कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने। जननी मतलब मां, जननी जने तो जोर से, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बांझ रहना अच्छा है, जनना जन्म देना मेरी मां, तो श्रेष्ठ संतान श्रेष्ठ बेटी हो झांसी की रानी की तरह, और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज की तरह, शिवाजी की तरह और प्रहलाद की तरह बेटा हो, वरना जरूरत ही नहीं गीदड़ों को पैदा करने से। श्रेष्ठ संतान। आजकल हर आदमी महाराज बच्चा हो जाए, कैसा भी हो, वो लात मारे जूता मारे सब चल, बच्चा हो जाए बच्चा। सबको बच्चा चाहिए, सबके हैं तो आपको भी चाहिए। तुम्हें तो केवल जनसंख्या बढ़ाने से मतलब है, बढ़ाओ। पहले के लोग ना ऐसे ही 8-8, 10-10 सास के भी होते जा रहे हैं, बहू के भी होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था, भतीजा बड़ा है चाचा छोटा है। पहले तो बस बच्चे पैदा करने से मतलब है, होने दो बस। ये ज्ञान नहीं है कि बच्चे इतने सारे करोगे क्या, लायक हैं क्या? लायक नहीं है तो 100 भी किस, वो दुर्योधन जैसे 100 किस काम के? दुर्योधन जैसे 100 किस काम के? और अर्जुन जैसा एक ही बहुत है। पांडव 5 बहुत हैं। पांडवों के पास धर्म था और कौरवों की संख्या बहुत थी, पर नालायक थे किस काम के? भरी सभा में कपड़े उतारते भौजाई के। तो ऐसी औलाद तुम्हें चाहिए क्या? तुम भी बहुत सारे पैदा करके क्या करोगे? एक लायक, एक विवेकानंद हो, एक पृथ्वीराज, एक शिवाजी बहुत है, एक बेटी हो झांसी की रानी की तरह हो। एक हो परंतु श्रेष्ठ हो। 100 सोनार की और एक लायक संतान हो। आप अपने बच्चों को लायक बनाओ, समाज सेवी बनाओ। आजकल की औलादें समाज की खाक क्या सेवा करेंगी? खुद की मां को वो गिलास भर पानी नहीं दे पा रहे हैं, अपनी मां को वो पानी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं। कुछ बहुएं अपनी सास को पेट भर रोटी नहीं दे रही हैं, और कहने को बहुएं बहुत हैं। तो ऐसी बेटियों से क्या मतलब जो एक आदमी के काम नहीं आ पा रही हैं? एक जरा सा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हो तुम लोग, और बने बहुत बड़े हीरो हो, जेंटलमैन, व्हील स्मार्ट श्रीमती, और 4-6 लोगों को नहीं संभाल पाती हो। अरे स्त्रियां ऐसी चाहिए जो अहिल्याबाई जैसी हो, जिन्होंने पूरा राज्य संभाला। परिवार नहीं, ससुर की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, पुत्र नहीं, राजा बनने के लायक। सुना होगा आपने अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर।
मालवा की रानी स्त्री अहिल्याबाई होलकर ने कम उम्र में राज सत्ता संभाली और महिलाओं की टीम तैयार की, योद्धा महिलाओं को तैयार किया। रानी थी, पुरुषों की युद्ध टीम अलग, महिलाओं की युद्ध टीम अलग। एक राजा ने अटैक कर दिया तो पत्र लिखकर भेजा था अहिल्याबाई होलकर ने, सुनो तुम तो आयो हो लड़ने और हम लड़ेंगी स्त्रियां, तुम जीत गए तो तुम जीत गए और तुम हार गए तो एक बार हारोगे पर 100 बार हारोगे। लोग सारा जमाना कहेगा स्त्रियों से हार गए। भला चाहते हो तो पंगा ना लो, और हम तो मरने ही खड़ी हैं। अब सोच लो, हमें तो जान प्यारी नहीं है, लड़ना है तो आओ। भैया केवल ये पत्र सुन के भाग गया। अहिल्याबाई होलकर ने पत्र लिखा। ये महिलाएं थी, हमारे देश में महिलाओं का भी इतिहास श्रेष्ठ है, जो रानी बनकर के पद संभाला, तरीके से शासन किया, प्रजा को पुत्र मानकर सेवा किया।